अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आयशा। तो दोस्तों, हमें ये लगता है कि इज़राइल फ़िलिस्तीन के लोगों पर जुल्म कर रहा है और उन्हें मौत के घाट उतार रहा है। लेकिन हकीकत तो ये है कि जुल्म सिर्फ फ़िलिस्तीन के गाज़ा पर नहीं हो रहा, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर भी हो रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि फ़िलिस्तीन पर जुल्म करने वाला एक नेतन्याहू है, जबकि हमारे देश में हर शाख पर नेतन्याहू बैठा है। आज मैं आपको दुनिया के मुसलमानों की दो तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ, जिसके बाद आप ये आसानी से समझ पाएंगे कि क्यों मैं ये कह रही हूँ कि हमारे देश की हर गली हर नुक्कड़ पर एक नेतन्याहू बैठा है। कल संभल में जिन 3 लोगों की मौत हुई, उनमें से एक लड़का ये भी है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। आपने इस तरह की तस्वीरें फ़िलिस्तीन के गाज़ा शहर में ही देखी होंगी, लेकिन आज ये हमारे अपने देश हिंदुस्तान का सच है और अब ये हमारे देश में आम हो चुका है। कल कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे की टीम संभल की जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए जाती है। उसी दौरान ऐसा कुछ होता है जिसके बाद वहाँ के 3 मुसलमानों के मारे जाने की खबरें सामने आती हैं। शायद आपने भी ये खबर देख ली होगी। अब मुसलमान कह रहे हैं कि जो 3 मुसलमान मारे गए हैं, उनकी मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है, जबकि पुलिस और सोशल मीडिया पर एक खास तबका ये कह रहा है कि मुसलमानों की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है। मुसलमानों ने पहले पुलिस पर पत्थरबाजी की और फिर उसके बाद पुलिस को मजबूरी में इस पत्थरबाजी को रोकने के लिए अपने बचाव में जो करना चाहिए था उसने वो किया। खैर, क्या सच है क्या झूठ, ये हमारे सामने तभी आ पाता, लेकिन हाँ, आज मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि मस्जिदों को बचाने का ठेका सिर्फ गरीब नईम, नोमान और बिलाल जैसे ही मुसलमानों ने ले रखा है। इन्हीं के खून में उबाल आता है और जब इन्हें ये पता लगता है कि इनकी मस्जिद को मंदिर बनाकर छीना जा सकता है, तो ये बेचारे पुलिस की गोली खाने के लिए निकल पड़ते हैं और फिर इनकी लाश किसी गली के किसी नुक्कड़ पर इसी तरह से पड़ी रहती है। वरना सोचिए कि हमारे देश के उलेमाओं और मुसलमानों के रहबरों को ये पता नहीं था कि संभल की जामा मस्जिद को लेकर वहां के जिला अदालत ने सर्वे के आदेश दे दिए हैं और मस्जिद का सर्वे करने के लिए सर्वे टीम संभल भी जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करते हैं और वो अलग अलग जगह पर मुसलमानों के रहनुमा बनकर बैठकर कह रहे होते हैं। जैसे कल ही जिस वक्त संभल में ये सब हो रहा था, ठीक उसी दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बेंगलोर में बैठकर कह रहा था और इस बैठक में पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ दे रहे थे जमाते उलेमाए हिंद और जमाते इस्लामी हिंद। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 24 नवंबर के दिन ही देवबंद दारुल उलूम के अध्यक्ष और मुसलमानों के एक और बड़े रहनुमा अरशद मदनी साहब पटना में थे और वो संविधान को बचाने के लिए सम्मेलन कर रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, जिस उत्तर प्रदेश के संभल में ये सब कांड हुआ, उस उत्तर प्रदेश में 35 मुस्लिम विधायक हैं। उसी उत्तर प्रदेश में 4 मुस्लिम सांसद भी हैं। लेकिन आज कोई भी ये नहीं कह सकता है कि संभल में जो हुआ वो गलत है, असंवैधानिक है। कोई अदालत कैसे दूसरे पक्ष को सुने बगैर किसी मस्जिद के खिलाफ सर्वे करने का आदेश दे सकती है। और बेचारे गली मोहल्लों का मुसलमान हमेशा गोली खाने के लिए पहुंच ही जाता है। पिछले दिनों बहराइच में भी यही गरीब मुसलमान मस्जिदों के सामने जब एक खास मजहब डीजे बजा रहा था, जय श्री राम के नारे लगा रहा था, तब भी ये गरीब मुसलमान पुलिस की लाठी खाने के लिए वहां पहुंच गया था। और जानते हैं, तब भी हमारे देश के रहनुमा अलग अलग जगहों पर वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ सरकारी अधिकारियों और सरकार के नुमाइंदों के साथ बैठकर बैठक कर रहे थे। और आज मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। संभल में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेलर है। जानते हैं इसकी असली पिक्चर क्या है? इसकी असली पिक्चर उत्तर प्रदेश की पुलिस के ये अधिकारी बता रहे हैं।
ये कह रहे हैं कि इन्हें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से ये निर्देश मिले हैं कि जिन लोगों ने संभल की पुलिस पर पत्थरबाजी की है उनके साथ सख्ती से निपटा जाए और उन पर एनएसए लगाया जाए। जानते हैं एनएसए क्या होता है? एनएसए एक कानून है जो केंद्र और राज्य को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर ये कानून लगा सकती है, और जब कोई राज्य सरकार किसी शख्स पर एनएसए लगाती है तो फिर उस व्यक्ति को वहां की पुलिस 3 महीने तक अपनी हिरासत में ले सकती है और कोई भी अदालत उस शख्स को जमानत नहीं दे सकती। सोचिए, अब यूपी पुलिस संभल के मुसलमानों पर एनएसए लगाने जा रही है, यानी संभल के बहुत सारे मुसलमान अब जेलों के अंदर होंगे और इन मुसलमानों के रहनुमा अलग अलग राज्यों में शानदार सम्मेलनों में जाकर संविधान को बचाने की बड़ी बड़ी बातें करेंगे। और उत्तर प्रदेश के 35 मुस्लिम विधायक और 4 सांसद भी अपने अपने घरों में मजे से रह रहे होंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आज गरीब मुसलमानों को अपने जज्बातों को थोड़ा साइड में रखकर ये सोचना चाहिए कि जिन्हें वो अपने रहनुमा बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। वो कल भी ऐश वाली जिंदगी गुजार रहे हैं और आने वाले कल में भी इन्हीं जज्बाती मुसलमानों का वोट लेकर ऐश की जिंदगी गुजारेंगे। और ये बेचारे पहले गोली खाएंगे और फिर जो लोग गोली खाने से बच जाएंगे वो एनएसए कानून के तहत सालों साल जेल में सड़ेंगे। और जो दूर दराज शहरों के आम और गरीब मुसलमान हैं वो सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन इंडियन मुस्लिम्स नाम का एक हैशटैग चलाएंगे और खुश होंगे कि देखिए साहब, ये हैशटैग ट्विटर पर, फेसबुक पर और दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। और फिर वो भी खुश होकर अपने अपने घरों को चले जाएंगे। यही हमारे देश के मुसलमानों की कहानी है। फिर किसी मस्जिद के बारे में ये दावा किया जाएगा कि ये वहाँ पहले मंदिर था और कोई विष्णु शंकर जैन जैसा वकील इसके खिलाफ याचिका दायर करेगा और फिर कोई अदालत चंद घंटों में उस मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम भेजेगी और फिर उसके बाद उस मस्जिद के मुकामी जज्बाती मुसलमान सर्वे टीम को देखकर भड़केंगे और जिसका नतीजा ये होगा कि कुछ लोग गोली खाकर मरेंगे और जो बच जाएंगे वो जेलों में सड़ेंगे। आज मैं आपको फजाइल अमाल में दी गई एक हदीस बताती हूँ जिसका मफ़हूम ये है। हुजूर के ज़माने में जब आंधी चलती थी तो जो सहाबी होते थे वो मस्जिदों का रुख करते थे और निफल नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ भी करते थे। सोचिए, संभल में जब सर्वे की टीम मस्जिद का सर्वे करने के लिए गई थी तब उस वक्त अगर वहाँ के मुकामी मुसलमान सड़कों पर न उतरकर अपने अपने घरों में निफल नमाज पढ़ते या फिर मुसीबत को टालने वाला कोई दूसरा अमल करते और अल्लाह से दुआ करते तो क्या अल्लाह उनकी दुआ कबूल नहीं करता? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और जिसका नतीजा ये रहा कि आज 4 मुसलमान अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और अब सैकड़ों मुसलमान पुलिस पर पत्थरबाजी के इल्ज़ाम में जेल जाएंगे और हो सकता है कि बहुत सारे मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र भी चल जाए। खैर, अब आपको थोड़ी दुनिया की खबर भी बता देती हूँ। पिछले कई दिनों से इजराइल फिलिस्तीन के गाजा और बेरूत पर हमले कर रहा है और इन हमलों में सैकड़ों लोग मारे भी गए हैं। कल ही उसने गाजा के एक बहुत बड़े अस्पताल पर हमला किया और बेरूत में भी उसने कई एयर स्ट्राइक की जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। वॉशिंगटन पोस्ट ने इन खबरों को पब्लिश भी किया है, लेकिन आज मैं आपको इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी। लेकिन हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का इन हमलों के बाद जो बयान आया है वो आपको ज़रूर बता सकती हूँ। बीते 2 दिनों में कम से कम 150 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद धमकी भरे लफ्ज़ों में इजराइल का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि गाजा के लोगों के सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो मौत को चुन ले या फिर गाजा को छोड़कर चले जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।